हॉरर स्टोरीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। प्रिय मित्रों, ये कहानी हमारे प्रिय मित्र राहुल की है, जिन्होंने समझाया कि डर की असली वजह क्या होती है और उससे हमें कैसे छुटकारा पाना है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक छोटा लड़का राहुल अपने घर की बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी जो अंधेरे में एक छोटी सी चमक बिखेर रही थी। राहुल को खेलना बहुत पसंद था और जब उसके माता पिता सो गए तो वह अपनी टॉर्च लेकर बाहर निकल जाता था। वह अक्सर अपने घर के पीछे के बगीचे में जाता था, जहां पेड़ों की घनी छाया और पुरानी जर्जर दीवारें एक डरावना माहौल बनाती थीं। आज रात राहुल बगीचे में ज्यादा समय तक खेलना चाहता था। वह पेड़ों के बीच छिपकली की तरह चढ़ता उतरता था और अपनी टॉर्च की रोशनी से अजीब अजीब चीजों के साए बनाता था। अचानक उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक लंबी काली छाया पेड़ों के बीच से निकली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। वह अपनी टॉर्च की रोशनी उस छाया पर डाली, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। छाया फिर से निकली, इस बार और भी तेजी से। राहुल डर के मारे चीख उठा और भागने लगा। वह बगीचे से बाहर निकलकर घर की तरफ दौड़ा। जब वह घर के अंदर पहुंचा तो उसने दरवाजा बंद कर लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उस रात राहुल बहुत डरा हुआ था और उसे फिर कभी अकेले खेलने का मन नहीं हुआ। राहुल की रात का खेल एक डरावने अनुभव में बदल गया था। उस रात के बाद वह अंधेरे से डरने लगा। उसके माता पिता ने देखा कि वह अक्सर रात में अपने कमरे में रोता था। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक छाया थी, लेकिन राहुल का डर कम नहीं हुआ। एक रात राहुल के पिता ने उसे अपने साथ बगीचे में जाने का फैसला किया। वे राहुल की टॉर्च लेकर बगीचे में गए। राहुल के पिता ने उस छाया के बारे में पूछा जिसने उसे डराया था। राहुल ने अपने पिता को पूरी कहानी बताई। राहुल के पिता ने उसे समझाया कि वह शायद अपनी कल्पना के कारण डर रहा है। उन्होंने कहा कि अंधेरे में हमारी आंखें अजीब अजीब चीजें देख सकती हैं। उन्होंने राहुल को बताया कि अगर वह फिर से उस छाया को देखे तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। वह बस अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाले और देखे कि असल में क्या है। राहुल ने अपने पिता की बात मान ली। कुछ दिनों बाद जब राहुल फिर से बगीचे में खेल रहा था तो उसने उस छाया को फिर से देखा। इस बार वह नहीं डरा। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस छाया पर डाली और देखा कि वह दरवाजे के पीछे से आ रही थी। यह सिर्फ एक लंबा पेड़ था जिसकी छाया अजीब लग रही थी। राहुल को समझ में आ गया कि वह सिर्फ अपनी कल्पना के कारण डर रहा था। अब वह बगीचे में खेलने से नहीं डरता है। वह जानता था कि अंधेरा डरावना नहीं होता अगर हम उससे डरना न सीखें।